बिल्कुल सही है। अच्छा हसन अयूब साहब, ये जो मामला नज़र इतना सिंपल नहीं है। पाकिस्तान की 77 ईयर की हिस्ट्री में पहली मरतबा किसी DGISI का इस तरह एहतसाब हुआ है, कोर्ट मार्शल हुआ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, फौज के अंदर कभी इस तरह हुआ ही नहीं। दूसरा, आर्मी चीफ्स के बारे में कहा जाता है कि उससे पहले राइवलरीज होती हैं, कहीं आगे निकलना चाहते हैं, कहीं चीफ बनना चाहते हैं, लेकिन जब चीफ बन जाता है तो फिर वो बाइस नहीं रहता, फिर वो एक खुले दिल के साथ करता है और हर किस्म की मुखालफत को बर्दाश्त करता है। ये मेरा ख्याल है कोई ऐसा वाकया हुआ है, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से इस लेवल तक फौज को जाना पड़ा। नहीं, देखिए, बात जो मुनीफ फारूक साहब कर रहे हैं कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला था, वो मामला हो गया था और उसके होने के बाद जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो आर्मी चीफ बन गए। तो जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि उसमें उसके बाद जारी बात है वो मैटर वहाँ ख़त्म हो गया। हाँ, इनका जो भी आपसी मसाइल थे, ये कोई आमने सामने दूसरे के खड़े नहीं थे। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से उन्होंने मुबारकबाद भी किसी मौके के ऊपर मुलाकात हुई थी और मेरे ख्याल से वो आर्मी हाउस जाकर, जब उस टाइम वो क्वार्टर मास्टर जनरल थे, शायद वहां पर उनके घर जाकर उन्होंने मुबारकबाद भी दी। ये रवायत होती है, वो जितने भी रन में होते हैं वो तमाम के तमाम जाते हैं और आई बिलीव कि जो बाकी रन में भी लोग मौजूद थे वो वहां पर जाकर सब जाके मुबारकबाद देते हैं। और ये तो मामला वहां पर खत्म हो गया था। ये तो जो मामला आगे से जो बड़ा है वो बढ़ने की वजूहत ये हैं कि देखिए वो रुक नहीं रहे थे, उनको बताया भी गया था, समझाया भी गया था कि भाई बस होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। 9 मई के अंदर कोई है इन्वॉल्वमेंट? जी, 9 मई के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है जी। अच्छा है जी, जनरल फैज़ हमीद की 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। वो ना सिर्फ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है बल्कि वो उनके पॉलिटिकल जो है गुरु कह सकते हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब से कोई जितनी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उनके साथ उनका कनेक्शन था, वो उनको समझा रहे थे। 25 मई वाला मार्च भी जनरल फैज़ का ही ब्रेन चाइल्ड था, जब आपको मालूम है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया था कि आप रुक जाएं, और ये इस्तीफा देने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने वो टेलीफोन, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आंसर किया तो उन्होंने कहा जी अब बस हो गया, अब हमने फैसला कर लिया है। तो वो ऑब्जेक्टिव ये था कि वो किसी तरीके से उस वक्त जो हुकूमत थी PDM की उसको खत्म करके और आइंदा इंतखाबात मैनेज करके और अपने वो इक़्तिदार में आ जाए। अच्छा, वैसे एक इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, अब ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपसे मुझे मिली थी उस जमाने में। खबर दे रहा हूँ। खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब आप क्यों कर रहे थे पोस्ट रिटायरमेंट? सवाल उठता है ना कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या चाहते थे, कि वो उनको क्या हासिल होना था? आर्मी चीफ तो बन गए थे जनरल आसिम मुनीर। तो बेसिकली जो बताने वाले बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का टारगेट ये था कि इस हुकूमत को ख़त्म करके इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाकर वो खुद DGISI बनना चाह रहे थे कि अब आर्मी चीफ तो मैं बन नहीं सकता, तो मैं DGISI बन जाऊं। और आपको मालूम है कि जब उन्होंने अपनी बेटी का फंक्शन किया था, जब पेशावर वाला, जब कोर कमांडर पेशावर थे, उसमें तमाम जनरल्स को, 3 स्टार्स को उन्होंने दावत दी थी। सिर्फ 2 जनरल्स को उन्होंने बीच में इनवाइट नहीं किया था, और वो एक जनरल नदीम अंजुम साहब थे और दूसरे जनरल आसिम मुनीर थे। ठीक है। तो ये इनका इश्यूज आपस में यकीनी तौर पर थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ेपन का मुजाहरा था जनरल आसिम मुनीर का और उस चीज को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अब जब DGISI बनने का ऑब्जेक्टिव रखकर एक बंदा मुसलसल आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल से एनफ इज एनफ। ठीक। अच्छा, अब ये अतर काज़मी साहब मसला ये है कि अगर ये 9 मई का इशू नहीं भी होता तो इमरान खान साहब की जमानतें तो हो रही हैं, तो क्या उसके बाद वो घर चले जाएंगे बड़ी आसानी के साथ और फिर कहा जाएगा ठीक है आप चले जाएंगे? नहीं, अब देख लें, ये तो मोजिज़ जो हुकूमती वुज़रा हैं वो टीवी पे बैठ के कहते हैं किसी और केस में हम उनको पकड़ लेंगे। ये मेरे और आपके कहने की बात तो है नहीं, हुकूमत का इंटेंट तो बिल्कुल वाजे है। बाकी अब देखें 9 मई के मुकदमात में जो मुलविस है अगर कहीं पे साबित होता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि किसी अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट निकल आती है जनरल फैज़ हमीद के साथ या फैज़ हमीद की इनके साथ निकल आती है, फिर तो ये खौफनाक केस बन जाएगा ना। मतलब अगर निकल आती है तो वो तो देखें पता चलेगा जब सामने होगा, पर उससे पहले ही उनके ऊपर बड़े खौफनाक केसेस हैं। अब इस वक्त 1 साल के अंदर कौन सा ऐसा हुकूमत के पास नई चीज आई है जिससे इमरान, जो जनरल फैज़ हमीद साहब का चल रहा है तो देखें वो तो फौज का एक एहतसाब का अमल है, वो वहां पे करेंगे और फिर इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। इधर इमरान खान तो हुकूमत की कस्टडी में, इमरान खान तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो 1 साल के अंदर आप देख लें किसी अदालत में इन्होंने क्या सबूत पेश किया है कि जी चक्री पे कोई इंस्पेक्टर फिर रहा था, उसने सुना कि जनाब वहां पे कोई मनसूबाबंदी हो रही थी, या वो इंतहाई मज़ाक़ा खेज किस्म की बातें। और यही वजह है कि फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिखा कि कोई ऑडियो वीडियो शवाहिद आप नहीं दे सके। और इमरान खान तो देखें, ये इस कौम को ये इतनी मतलब तो समझ है ना कि 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई को गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स घुसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इमरान खान को घसीटती हुई वहां से ले गई।
तो 9 मई को तो इमरान खान कैद था, 10 मई को तो इमरान खान कैद था, तो इमरान खान तो बाहर ही नहीं था। और फिर ये लिखा मोअज़्ज़िज़ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि इमरान खान को इसमें से किसी चीज का इल्म ही नहीं था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा प्लानिंग तो क्या उससे साबित पहले हो होगा? चुकी थी, सबको पता था कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, और इमरान खान साहब ने बाकायदा उससे पहले खिताब किया और उनका बाकायदा एक वीडियो है, उन्होंने सबसे कहा कि करना है। फिर उन्होंने एक इजलास किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो जहां जहां हमने कहा हुआ है वहां वहां आपने तरह नहीं, अगर ऐसी कोई देखें, किसी ने भी कानून तोड़ा है, चाहे इमरान खान साहब को, कोई भी, कतन कोई रियायत नहीं। देखें, एक तो जो ये कहा जाता है ना कि इदारा माफ नहीं करेगा, इट्स नॉट अबाउट इदारा, कोई पाकिस्तानी माफ नहीं करेगा। कैसे आप फौज पे हमला कर सकते हैं, कैसे आप अपने इदारों को टारगेट कर सकते हैं? ये इदारे का मसला नहीं, ये मुल्क का मसला। अगर वो इसमें मुलविस हैं जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है, ये क्या बिनाका गीतमाले वाला रिलीज करेगा? खुद भी कहा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने अपने बंदों लोगों से कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ के सामने पूरा मन आपने मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है। तो इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर और 4 मरतबा मान फिर उनको अदालत से किसी से सजा क्यों नहीं हो रही? तो अगर ये सारी प्रोसिक्यूशन वहां पे है ही, प्रोसिक्यूशन वहां पे ये तो बड़े सादे हैं मेरे भाई। अरे मनीष साहब, अगर ये केस इतने खौफनाक हैं, बड़े हैं, तो फिर सवाल तो ये भी बनता है कि अदालतों को ये नजर नहीं आ रहे और क्यों इमरान खान साहब की जमानतों पे जमानतें हो रही हैं, और इस केस के अंदर 9 मई के केस के अंदर उनको तो हो गए हैं, लेकिन ना रेफरेंस बन रहा है, ना केस बन रहा है, ना सजा हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? सवाल है आपके पास। थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ना हसन अयूब साहब ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ ने कल कहा कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है उससे पाकिस्तान को डिवाइड किया जा रहा है और इदारों के खिलाफ एक महाजराई हो रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कौम इकट्ठी है और इन चीज़ों को शिकस्त देगी। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है ना, ये एक नई इस्तिलाह है और ऐसा लगता है कि और इसको नैरो किया जा रहा है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोगों को सर्कल किया गया है। फायरवॉल जो है वो उसके 2-2, 3-3 तजर्बात हो चुके हैं। और अब ये बताएं कि ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है इस मामले में, जो बार बार कहा जा रहा है। देखिए, क्रैकडाउन नहीं होने लगा, इसमें होने ये लगा है कि आपका पहली चीज़ जो फायरवॉल लगी है, ये गेट कीपर लग गया है आपकी साइबर स्पेस के ऊपर। किसने आना है और किसने जाना है, यानी आपकी मर्जी के बगैर अब कोई आ नहीं सकेगा। आप उसको फिल्टर करके जो भी डीप डेटा पैकेट होगा उसको आपने मॉनिटर कर सकेंगे। ये है फायरवॉल, बड़ी सिंपल और आसान अल्फाज में। दूसरी जो बात कर रहे हैं कि जी कि क्रैकडाउन हो रहा है, कि जाहिर बात है जो पाकिस्तान मुखालिफ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो PTI का सर्वर्स वगैरह मिले हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें तो मिली हैं। अभी तो जो लोगों को लगा कि जी रऊफ हसन साहब की बेल होगी, कुछ बाकी लोगों की बेल्स होगी हैं, तो ये उनके लिए जो है ये केस ख़त्म हो गया। ये केस ख़त्म नहीं हुआ। मैंने पहले भी ये बात की थी, ये थोड़ा सा लंबा केस चलता है। FIA का जो काम का तरीका है वो जैसा स्कॉटलैंड यार्ड है ना, वो पहले इंक्वायरी करती है, फिर FIR देती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा वर्किंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुनीर फारूक साहब बात कर रहे थे कि जैसे म्यूटनी की बात चल रही थी कि जो शायद पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है शायद 9 मई जो है वो कोई आम चीज़ नहीं थी। यानी आप देखें कि लास्ट जो म्यूटनी की कोशिश हुई थी फौज के अंदर, पता नहीं कितने साल पहले की बात है जी, आई डोंट नो, वो ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला नाम था उनका। उन्होंने कोशिश की थी, नहीं, उनके अंदर वो नहीं किया था, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का इशू था, वो MNS खरीदने का नजीर भुट्टो के खिलाफ। नहीं, ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला वाला मामला थे जो मेजर जनरल थे और उनको भी गिरफ्तार किया था और कुछ अफसरान गिरफ्तार हुए। ये जो पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। अच्छा, ये 96 आई बिलीव ये वो थी। लेकिन अभी इस मर्तबा अगर ये 9 मई थी तो 9 मई पर यही बात सुनने को मिलती है कि ये शायद पाकिस्तान आर्मी में बगावत करने की कोशिश थी, ये साजिश थी। तो वो ये बात भूल गए थे, ये जो करने वाले ये साजिशी नासिर ये बात भूल गए थे कि आर्मी चीफ जब लेफ्ट देखता है तो 7 लाख फौज लेफ्ट देखती है, जब आर्मी चीफ राइट देखता है तो 7 लाख फौज राइट देखती है। तो फौज जो है चेन ऑफ कमांड है, एक डिसिप्लिन मुनज़्ज़म इदारा है। और फौज के अंदर ये कोई इस तरह को मजाक है कि जिस तरह ये लोग प्लानिंग करके कर रहे थे। अभी भी बहुत से लोगों को बाहर से सपोर्ट हासिल है और इस वक्त जो लोग बाहर बैठकर, जैसे वो आदिल राजा है, हैदर मेहदी है, ये लोग अब बैरूनी जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। तो उनके साथ तो पता नहीं निपटा जाएगा नहीं निपटा जाएगा, लेकिन उनके साथ जो हम आवाज लोग पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं तो उनको यकीनी तौर के ऊपर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और उनको कॉस्ट पे करनी चाहिए। अब एक पाकिस्तान हमारा है, रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इसका मुफाद
भी हमारा मुफाद आपस में कपल्ड है। ठीक हो गया। अब सवाल है एक काजमी साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये सही है, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे होंगे, जैसे अजहर अनी है, उसके बाद वो लंदन में बैठे हुए हैं शायद, या अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड में, और वहां बैठ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके 2 भाई गायब हैं। तो अगर एक बंदा जो जिम्मेदार है उसको नहीं पकड़ा जा पा रहा, तो क्या उसके खानदान को गिरफ्तार कर लिया गया? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है वो दोबारा।